भरत का राज तिलक तो ये निश्चित होगा, लेकिन राम को जो कह रही हो 14 वर्ष के लिए वनवास, ये उचित नहीं है। मैं जी नहीं पाऊंगा राम के बिना। उसी समय कई कहती है, महाराज अगर आप मर जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो आपको भी साथ लग जाए। राजा दशरथ बड़े खिन्न हो रहे हैं, बड़ी पीड़ा हो रही है, बहुत वेदना हो रही है। आज कई को क्या हो गया, बहुत दुखी हो रहे हैं। अब इधर लक्ष्मण भैया को ये बात पता चला कि जो रात में सायंकालीन मेला में हमारे पिता ने हमारे बड़े भैया देव तुल्य बड़े भैया का राज्याभिषेक का ऐलान किया गया था, ये वही पिता जो अपनी कई के कहने पर आज हमारे भैया को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज रहे हैं, ये मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। अब लक्ष्मण भैया ठहरे इससे सावधान, उन्हें जरा सा भी उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। महाराज क्रोध दिखाने लगे, बड़ा क्रोध है लक्ष्मण भैया को, क्योंकि वो साक्षात शेषा अवतार है। अब जैसे उनको पता चला कि राघव सरकार को राज तिलक नहीं बल्कि 14 वर्ष का वनवास और बलगल धारण करके उनको बन जाना पड़ेगा, उसी समय वो अपने धनुष बाण निकाल लिए और क्रोध करने लग गए। हमारे वही पिता, अगर ये शास्त्र कहता है अगर कोई पिता धर्म के स्थान पर बैठ करके अधर्म युक्त बातें करे तो पुत्र या पुत्री को उस पिता का साथ नहीं देना चाहिए। स्वयं भैया लक्ष्मण कह रहे हैं, सांप्रतम लोग का अगर कोई भी देव मनुष्य महापुरुष कोई भी आ जाएगा और अगर हमारे भैया के इस कार्य इस राज तिलक में अगर कोई विघ्न डालेगा तो अभी मैं इस धनुष बाण है तो उसका सर धनुष से अलग कर दूंगा। भैया लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आ रहा है। उसी समय राम भैया लक्ष्मण को 3 बातक बताते हैं। कहते हैं, हे लक्ष्मण, हे अनुज, ये तुम क्या कह रहे हो? ये हमारे वही पिता हैं जो हमें जन्म देकर के संसार में लाए हैं, हमें चलना सिखाए हैं, जीवन क्या होता है हमें इन्होंने बताया है। और अगर ये आज कई के कहने पर कुछ कह भी रहे हैं कि वचन विवश है और आज तुम कह रहे हो तो मैं इनकी जीवा को कुचल दूंगा। लक्ष्मण ना भैया, ये हमसे बिल्कुल नहीं होगा, ये पहला बात हमसे कदापि संभव नहीं है। तभी दूसरी बात के बारे में बात बताते हैं कि लक्ष्मण, हे अनुज, तुम उस कई माँ की बात कर रहे हो जो बचपन से लेकर के हमें अपनी कौशल्या जन्मदात्री माँ से ज्यादा बढ़ करके हमें कई ने लाड प्यार वात्सल्य में रखा है, और आज वो किसी कारण उसकी मति खराब हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, तो तुम कह रहे हो कि मैं अपनी उस कई माँ का सारा ऋण भूल जाऊं ना। लक्ष्मण, हमसे ये नहीं होगा। और तुम उस भरत जैसे भाई पे क्रोध कर रहे हो जिसके स्वप्न में पाप आना भी चाहे तो वापस चला जाए, तो संत भरत के बारे में तुम अनाप कह रहे हो, अनाप शनाप कह रहे हो। मैं बिल्कुल नहीं लक्ष्मण, हमसे ये तीनों से तीनों एक भी पातक नहीं होंगे। ऐसा होगा मैं जीवन भर 14 वर्ष क्या मैं जीवन भर बलबल धारण करके मैं जंगल में रह लूंगा, लेकिन आज माता पिता भाई के विरुद्ध विपरीत खड़ा नहीं हो सकता हूँ। देखिए हमारे राघव सरकार के कितने उत्तम सोच हैं, कितने उत्तम विचार हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। भगवान राम इस बात को समझ रहे हैं। हमारे पिताजी वचन बस हो गए हैं, वचन विवश होकर के आज मैया कई को देखिए, एक पुत्र का यही होता है, पुत्र का संस्कार यही होना चाहिए कि अगर हमारे पिता किसी को वचन दे दिए हैं तो उस वचन पे कार्य करना पुत्रों का कार्य होता है, पुत्रियों का कार्य होता है। आज